हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे बेहतरीन बिंदास होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो आपका टॉपिक चल रहा था एक सेल कोशिका, ये बायो का टॉपिक था। इसकी क्लास यानी कि पार्ट 1 हो चुका था। इसकी फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी थी और ये सेकंड क्लास है। ये लेक्चर 2 आपका आज होने वाला है। ठीक है, तो आज हम आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कोशिका की संरचना होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो किस टाइप से उसकी संरचना या स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, वो सब चीज़ें आपको समझाएंगे। तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं। देखो, बात करें हम तो कोशिका की संरचना, जो आज का आपका टॉपिक है, यह है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, देखो आज की बात करें तो आपका कोशिका की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये आज का आपका टॉपिक है। तो चलो बात करते हैं। ये आपके सामने फिगर बना, ठीक है, हमने ये फिगर बनाया है जो कि इसके बारे में आपको हम बताएंगे। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था। देखो बात करें इसकी हम, तो हमने सबसे पहले ये जो, ठीक है, ये एक गोला खींचा इस टाइप से, ये हमने खींचा, ये वाला देख रहे हो, ठीक है। ये तो इसको हम बोलते हैं केंद्रक। जो ये होता है आपका, ये केंद्रक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ये केंद्रक होता है। उसके बाद में जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, जो ये केंद्रक आपका होता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बीच में ये जो बिंदी ऐसा रखा, ठीक है, बिंदी नुमा के आकार के पॉइंट जो रखा है, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं केंद्रिका। ये हमारा केंद्रिका है, ठीक। इसको यहाँ पे लाइन खींच देते हैं हम। ये फिगर को आप एनालिसिस करके हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक। ये क्या आपका है? केंद्रिका है। देखो ये जो बना आपका, ये हमारा केंद्रिका है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, उसके बाद में बात करें, जो ये तो आपका केंद्रिका हो गया। इसके बीच में जो ये भरा है, ठीक है, लिक्विड, ये जो लिक्विड भरा है इस टाइप से, है ना, ये जो लिक्विड भरा है, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या होता है, फिर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका दिया है क्रोमैटिन नेटवर्क, ये जो देखो इस टाइप से पॉइंट, ये इस टाइप से पॉइंट इससे बने, ये देखो दिख रहे हैं। ये पॉइंट क्या होते हैं? ये होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, ठीक है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, इस टाइप से पॉइंट बने, इस टाइप से, ये जाल ऐसे, ठीक है। ये जाल को हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क इसको बोलते हैं हम, समझ गए हो? ओके, उसके बाद में क्या दिया गया आपको? देखो उसके बाद में ये तो आपका फर्स्ट जो केंद्रिका न्यूक्लियस, ठीक, ये था जो इसके मतलब इसके भीतर, इसके अंदर की बात की, इनसाइड की, तो इतना ही दिया था हमें। फिर एक बार देखते हैं, ये जो आपका दिया केंद्रक होता, ठीक है, ये पूरी इसकी बात की केंद्रक कोशिका आपकी होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं जाल इस टाइप में, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। 1 सेकेंड, चला इसमें बार बार, ठीक है। चलो सॉरी, आ जाइए। तो ये आपका बना होता है। उसके बाद में आपने देखा होगा, ये तो आपका ये वाला बॉक्स हो चुका, मतलब ये वाला जो गोला टाइप के बना, इसको हमने बता दिया। एक बार फिर समझते हैं इसको हम। देखो जो सबसे पहले ये जो बना है, ये इसको हम बोलते हैं कि
ये जो आपका बीच में पॉइंट दिया है इसको हम केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियस क्या बोलते हैं इसको, हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको हम केंद्रिका बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो इस टाइप से जाल ऐसे बने इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जस्ट उसके बाद आप देखोगे कि ये जो देखो ये जो लिक्विड ये सब डॉट डॉट बिंदी के नुमा आकार क्या, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका या केंद्रक द्रव बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या हमारा है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके बाद में बस इतना इसमें दिया गया, ठीक। अब देखो उसके बाद में बाहर इसके आ जाते हैं, ये तो आपका हो चुका है, ठीक है। उसके बाहर बताते हैं आपको हम। देखो बात करें अगर हम बाहर की, ठीक है, तो ये तो आपका गोला हो चुका था एक अंदर वाला, ठीक, इसको भूल जाइए। उसके बाद में ये बाहर का बना हुआ एक है, ठीक, गोला, ये देखो इस टाइप से। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें सबसे पहले हमको देखो देखना क्या है, ये तो हमने समझा चुके आपको अंदर वाला इनसाइड वाला, अब ये वाला आपको समझाएंगे, ठीक। तो इसमें इसको हम बोलते क्या है, ये जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं कोशिका, ठीक है, कोशिका क्या बोलते हैं इसको हम, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको हम, ठीक है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारी, ये इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये जो दी गई है, ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं। उसके बाद में इस टाइप से यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इस टाइप से, ठीक, इसमें दिया है, इसको हम बोलते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं इसको हम, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर इस टाइप से, ठीक, तो इस टाइप से आपकी कुछ वो संरचनाएं बनी हैं, इस टाइप से, है ना, ठीक, इस टाइप से, इस टाइप से। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो बनी है आपकी इस टाइप से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतःप्रदवीय जालिका, ये हमारी जालिका होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःप्रदवीय जालिका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतःप्रदवीय जालिका बोलते हैं इसको। उसके बाद में फिर आपने देखा होगा, ये तो हो गया। उसके बाद में भुट्टा के आकार का, ठीक है, जो मक्का का भुट्टा होता है उसके आकार का ये बना इस टाइप से, ये देखो, ठीक है, हाँ इस टाइप से, ये देखो, इसको हम बोलते हैं तारक काय, क्या बोलते हैं इसको हम, तारक काय बोलते हैं इसको हम, तारक काय, ठीक है। किसको, ये जो भुट्टे के नुमा के आकार का ये जो बना है, ठीक है, ये दिख रहा सभी को, इसको हम बोलते हैं तारक काय। उसके बाद में फिर लवक आपके बने इस टाइप से, इसमें क्या बना है, लवक, इसको हम बोलते हैं लवक, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लवक, ये लवक बने हैं। उसके बाद में क्या होता है, फिर इसी में आपका बना है इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं तारक काय बोलते हैं। उसके बाद में ये जो इस टाइप से बना है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। उसके बाद में ये जो डाट रखी है इसको बोलते हैं हम, नहीं सॉरी, ये तो आपका केंद्रक द्रव्य हो गया, ठीक है, ये आपकी केंद्रिका हो गई, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं ये क्या दिया है, ठीक है, ये तो आपका हो चुका है, सॉरी इसको लवक नहीं बोलते हम, हाँ इसको लवक बोलते हैं, सॉरी इसको लवक ही बोलते हैं हम, ये केंद्रिका द्रव्य नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलते हैं इसको हम, लाइसोसोम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है, हाँ लाइसोसोम, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका हो गया लाइसोसोम। उसके बाद में क्या होता है हमने देखा, ठीक है, उसके बाद में फिर आपको हम बता चुके थे। उसके बाद में जब हम जाएंगे ऊपर तो यहाँ पे इस टाइप से कुछ आकार बना है, ठीक है, इस टाइप से ऐसे बना, ठीक है। उसके बाद में फिर इस टाइप से ये बना, ये देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं माइट्रोकांड्रिया, क्या बोलते हैं इसको, माइट्रोकांड्रिया, इसको हम बोलते हैं
कांट्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, देखो उसके बाद बात करें फिर हम, ये जो आप देख रहे हैं ठीक इस टाइप से, यहाँ पर लाल से रखा, ठीक, एक ब्लैक भी है इस टाइप से, ठीक है। और हाँ ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, इसको हम राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे खाली स्थान ऐसा बना ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त काय बोलते हैं, इसको हम रिक्त काय बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त काय बोलते हैं। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो स्प्रिंग के टाइप में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गालजी काय, क्या बोलते हैं इसको हम, गालजी काय। चलो एक बार इसको फिर समझते हैं हम। देखो बात करें, ये आपका कोशिका की संरचना, ठीक, स्ट्रक्चर आप सेल दिया गया है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखो ये जो दिया गया आपका, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका दिया गया, ठीक, केंद्रक बोलते हैं इसको, केंद्रिका, इसको केंद्रिका बोलते हैं, ये आपका केंद्रक होता है। और उसके भीतर ये जो भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उसके बाद में ये जो स्प्रिंग नुमा के आकार का बना हुआ है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। उसके बाद में ये आपका केंद्रक होता है, ठीक है, ये जो है केंद्रक आपका होता है। उसके बाद ये आपका केंद्रक, इसके अंदर द्रव्य भरा है, ठीक, ये आपकी केंद्रिका होती है, ये आपका क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। उसकी बात करें, ये तो आपका फर्स्ट हो चुका है। उसके बाद में अंदर की बात करें इसके, ठीक है, तो ये जो बना है इसको हम बोलते हैं कोशिका, ये जो आपकी देख रहे हो चारों ओर, ठीक है, ये ब्लैक वाली ये कोशिका झिल्ली होती है, क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। इसके बीच में ये जो भरा हुआ है रेड से, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, कोशिका द्रव्य। उसके बाद में ये जो संरचना इसी बनी है आपकी, इसको हम बोलते हैं अंता प्रद्वी जालिका बोलते हैं। ये आपका लवक होता है, सी में पाया जाता है। ये आपका तारक काय होता है। और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से बिंदी के नुमा के आकार का, ठीक, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलते हैं इसको हम, लाइसोसोम बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद में क्या होता है, ये तो बता ही चुके हैं, केंद्रक द्रव्य होता है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं माइट्रोकांड्रिया, ये क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया होता है। उसके बाद में ये जो स्प्रिंग के आकार का बना हुआ है इसको हम बोलते हैं गाल्जी काय, और ये आपका राइबोसोम होता है। और ये रिक्तिकाएँ होती हैं, ये जो ब्लैक बना, ये रिक्तिकाएँ होती हैं। ये आपका कोशिका द्रव्य होता है, ये कोशिका झिल्ली होती है। तो इतना ये संरचना है किसकी, कोशिका की, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको समझाएंगे कि इसका एक एक पार्ट, ये कितने टाइप की होती हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है, और ये कितने टाइप से होते हैं, इसके सारी चीज़ें, मतलब एक एक पॉइंट इसका हम बताते हुए आपको चलेंगे, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं इसके आगे फिर क्या होता है। चलिए देखते हैं इसके बाद में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमने आपको अब बताएंगे, ठीक है, अब आपको हम समझाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, ठीक, कितने टाइप्स होते हैं इसके, और कैसे क्या होते हैं। चलो देखते हैं। देखो साथियों, अगर टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें टाइप्स इसके दो ही टाइप के होते हैं। एक ये इधर दिया आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक दूसरा दिया गया आपका यूकैरियोटिक कोशिका। ये इसके दो टाइप होते हैं जो आपकी सेल होती है ना। और सेल के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्टली आपका इधर दिया गया, ठीक, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कौन सा दिया गया आपका, सेकेंड वाला। तो इसकी बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होता है, यह प्रारंभिक कोशिका मानी जाती है, इनकम्प्लीट सेल है, ठीक है। अब कहोगे इनकम्प्लीट क्या होता है, तो इनकम्प्लीट की बात करें, कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है, यह प्रारंभिक कोशिका है आपकी, और यह इनकम्प्लीट सेल मानी जाती है ना। एक सेकेंड, ठीक है। और इसकी बात करें हम, इसकी बात करें तो ये आपकी फुल डेवलप्ड सेल है, ठीक है। ये आपकी मतलब पूरी विकसित कोशिका होती है। कैसी होती है, पूरी विकसित कोशिका होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक झिल्ली
पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, लिख दो यहाँ पे, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात का नंबर 3 पे दिया, इसमें जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जिसमें आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें क्रोमोसोम में हिस्टोन या और प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम में हिस्टोन और प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। बट इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, डीएनए सिंगल हेलिक्स का होता है। जो आपका डीएनए की बात करें तो जो आपका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, फिर समझो इसको डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसको बोलते हैं डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए सिंगल हेलिक्स का होता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स का होता है। इसमें डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इसमें राइबोसोम 705 प्रकार का होता है। इसमें जो आपकी ये वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 705 टाइप्स का होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें जो राइबोसोम होता है, मतलब हाँ राइबोसोम होता है 805 प्रकार का होता है। कितना, इसमें राइबोसोम 805 प्रकार का होता है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं फिर समझाते हैं आपको हम। टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, जो कोशिका के प्रकार होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेकंड आपका होता है यूकेरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें या प्रारंभिक कोशिका मतलब इनकम्प्लीट सेल मानी जाती है, ये पूरे तरीके से फिट नहीं होती, फुल नहीं होती। ठीक, जो आपकी ये वाली होती है फुल डेवलप्ड सेल, मतलब पूरे तरीके से कंप्लीट विकसित मानी जाती है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद में क्या होता है, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में डीएनए जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, इसके फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, तो डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए इधर लिख दो, इसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, इसमें डीएनए सिंगल हेलिक्स होता है। बट जो इसमें क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स का होता है इस वाली में। इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम होते हैं 705 टाइप के होते हैं, 705 प्रकार का होता है। इसमें राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 805 प्रकार का होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको देखते हैं, फिर समझाते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद में क्या होता है फिर। चलो इसके बाद में देखो यहाँ पे हमने फिर लिखा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, झिल्लियों के प्रकार,
मतलब झिल्लियाँ कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों के प्रकार। तो फर्स्ट हमने लिखा है कोशिका झिल्ली। कौन सी लिखी है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब आप कहोगे कोशिका झिल्ली क्या होती है, हमें तो बताया नहीं गया। तो मेरे भाई जस्ट अभी आपको मैंने सबसे पहले उसी को समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना हल्का सा आप, इस टाइप से हमने बनाया था एक चीज़, ये समझ गए। यहाँ पे ये केंद्रक बताया था हमने, है ना। और इसकी बात की ये जो बताई थी, यही आपकी होती कोशिका झिल्ली। ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली। बस यही आपकी कोशिका झिल्ली होती है, ये वाली, समझ गए हो। ये जो बाहर बनाई थी हमने अभी, बस यही आपकी क्या होती? कोशिका झिल्ली। अब इसी के बारे में पूरा लिखा है। किसके बारे में? इसके बारे में। ये जो दी गई है इसी के बारे में दिया गया आपका। अब समझ गए आप लोग। चलो देखते हैं, यहाँ पे दिया कोशिका झिल्ली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। उससे पहले हम आपको बताते हैं, हाँ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका के चारों ओर उपस्थित पर्दे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो कोशिका होती है ये, ठीक, ये कोशिका आपके, इसके चारों ओर उपस्थित, इसके चारों ओर उपस्थित जो पर्दा होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद में यह प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन प्लस लिपिड इज इक्वल टू लियो प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और लिपिड मिलकर के लियो प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई? लियो प्रोटीन बन जाता है। उसके बाद में लिपिड क्या होता है? लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जो आपका लिपिड होता है, ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जो आपके लिपिड होते हैं। ये भी एक तरीके से प्रोटीन मान लो इसको। उसके बाद में क्या होता है? ये जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है यह अर्धपारगम्य होती है, ठीक है, सेलेक्टिव परमीबल होती है। मतलब सेलेक्टिव परमीबल मतलब अर्धपारगम्य का मतलब ये होता है जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, और चाय बनाने के बाद में उस चाय को हम छानते हैं, ठीक है। जैसे जो चाय मतलब छानते समय जो आपका होता है ना, उसमें चाय डालते हैं, डालने के बाद में क्या होता है? चाय पत्ती और उसके साथ साथ जो आपकी अदरक वगैरह वो ऊपर रह जाती है, बाद बाकी चाय नीचे आ जाती है। बस वही आपका होता है अर्धपारगम्य, उसी टाइप से होता है, ठीक। कहने का मतलब जो सेलेक्ट चीज़ें, कुछ ही चीज़ें नीचे जा पाएँ, जिनको हमें आवश्यकता बस वही चीज़ें नीचे जा पाएँ और बाद बाकी कुछ चीज़ें ऊपर रह जाएँ, उससे हम क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य बोलते हैं, ठीक है। तो यह एक अर्धपारगम्य होती है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमीबल होती है। उसके बाद में यह मुलायम होती है। कैसी होती है? ये जो आपकी कोशिका झिल्ली बहुत मुलायम होती है। यह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है वाली, ये जंतुओं और पादप मतलब पौधे, प्लांट जो होते हैं, दोनों में पाई जाती है। कहने का मतलब इट्स फाउंड एनिमल एंड प्लांट सेल बोथ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर? यह मुलायम होती है, तो बता ही चुके आपको। इसे सजीव माना जाता है। जो ये आपकी कोशिका झिल्ली होती है इसको हम लोग सजीव मानते हैं। कैसा मानते हैं? सजीव मानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। और बाकी कल आपको समझाएंगे ये जो कोशिका झिल्ली थी, इसके जो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, झिल्लियों के जो टाइप चल रहे थे आपके, इसमें से हमने एक झिल्ली आपको समझाई जिसका नाम था कोशिका झिल्ली। बेहतरीन तरीके से समझाई आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके हम आगे मिलते हैं, आगे की क्लास समझाएंगे आपको, ठीक है।